साल था 1880। भारत पर अंग्रेजों का शासन था। मध्य प्रदेश के अनूपपुर और शहडोल जिले के पास से बहती थी सोन नदी, जो अपनी सुंदरता और विशालता से पूरे इलाके को जीवन देती थी। सोन नदी के किनारे बसा था एक सुंदर गांव, सोहनपुर, जहां के लोग अपने खेतों, मवेशियों और जंगलों के भरोसे जीवन बिताते थे। वहां की मिट्टी में एक अलग ही सुगंध थी, क्योंकि वह नदी की पवित्र रेत और जल से सींची हुई थी। मुख्य पात्र: गांव का एक साधारण किसान रामलाल, उसकी पत्नी गौरी और बेटा श्यामू, जो 12 साल का नटखट लड़का था। कहानी का सूत्रपात रामलाल रोज सुबह उठते ही अपने खेतों की ओर निकल जाते। उस द्वार में न तो ट्रैक्टर थे और न ही बिजली की सुविधा। बैलों की मदद से खेत जोते जाते थे। गौरी गांव की बाकी स्त्रियों के साथ सोन नदी पर जाती, कपड़े धोती और पानी भरती। श्यामू, जो बहुत होशियार और चंचल था, अक्सर जंगल की ओर निकल जाता और वहां के जानवरों, पेड़ पौधों के साथ खेलता। गांव की समस्या: अंग्रेजों का टैक्स, गांव के ऊपर अंग्रेजी सरकार का लगान टैक्स बढ़ता जा रहा था। रामलाल, अब की बार अगर टैक्स नहीं दिया तो खेत छिन जाएगा। पटवारी की आवाज सुन पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। रामलाल सोच में पड़ गया। इतनी मेहनत के बाद भी अगर खेत चला गया तो बाल बच्चों का क्या होगा? गांव की एकता और संघर्ष: रामलाल ने गांव की चौपाल बुलाई। भाइयों, अगर हम एकजुट न हुए तो अंग्रेज हमारा सब कुछ छीन लेंगे। गांव के बुजुर्ग धर्मदास जी बोले, हम सब मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाएंगे, लेकिन समझदारी से। तय हुआ कि गांव वाले मिलकर जंगल की लकड़ी, सोन नदी की रेत और पानी बेचकर कुछ पैसा इकट्ठा करेंगे, ताकि टैक्स भरा जा सके। प्रकृति का आशीर्वाद: सोन नदी की महिमा। उस साल सोन नदी में भीषण बाढ़ आई, लेकिन वो बाढ़ भी गांव के लिए वरदान बन गई। बाढ़ के बाद नदी की रेत से सोने जैसे चमकते कण मिले। श्यामू खेलते खेलते वह रेत लेकर आया। जब गांव वालों ने देखा तो वो सोने की रेत थी। गांव की किस्मत बदलना: गांव के लोग सोन नदी की रेत से छोटे छोटे सोने के कण निकालने लगे। उसी रेत से जो रोज उनके पैरों के नीचे होती थी, गांव की तकदीर बदलने लगी। रामलाल ने वह सोना बेचा और अंग्रेजों का टैक्स चुका दिया। सीख और संदेश: गांव के बुजुर्ग बोले, देखो भाइयों, जब हम धरती और नदी का आदर करते हैं, तब प्रकृति भी हमारी मदद करती है। गांव फिर से खुशहाल हो गया। सोन नदी के किनारे फिर से बच्चों की किलकारी गूंजने लगी। रामलाल का बेटा श्यामू अब बड़ा होकर सोन नदी की रक्षा की कसम खाता है। अंतिम पंक्तियां, भावनात्मक संदेश: जिस धरती पर हम जन्मे, जिस नदी का जल पिया, अगर हम उसकी रक्षा करें तो वो मां बनकर हमारी रक्षा करती है। ये कहानी सिर्फ सोहनपुर की नहीं, बल्कि हर उस गांव की है जो अपने आत्मसम्मान और प्रकृति के सहारे जीता है।